आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। टॉपिक क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन। कि चाहे हम लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, उनके साथ जेंडर आधारित हिंसा और अपराध। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन, कि लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा और अपराध। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, जेंडर आधारित हिंसा। तो जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, तो इट इज अ वायलेंस डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, की है किसी व्यक्ति के लिंग के कारण उसके विरुद्ध निर्देशित हिंसा है। कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं ना, तो इसमें किसी भी जेंडर के व्यक्ति के खिलाफ, उसके साथ इस तरह की वायलेंस या अपराध हो सकता है। अब वो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, या थर्ड जेंडर हो, किसी के साथ भी इस तरह की हिंसा या अपराध होता है तो उसके जेंडर के आधार पर, तो इसे हम क्या कहते हैं? जेंडर बेस्ड वायलेंस हम कहते हैं। यह किसी विशेष लिंग के व्यक्तियों को असमान रूप से प्रभावित करता है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, ठीक है। एक किसी भी जेंडर, कोई भी जेंडर का जो व्यक्ति है उसको प्रभावित करता है। इसमें शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है व्यक्ति का, या उसके नुकसान होने की संभावना होती है। और इस तरह का जो वायलेंस है, क्राइम है, किसके द्वारा किया जाता है? इस तरह का जो वायलेंस है घर में होता है, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। सोसाइटी में होता है। आए दिन जो हम अक्सर देखते हैं ना, कि वुमेन के साथ रेप का केस हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है उनका, उनको मारा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये समुदाय में, समुदाय के लोगों के द्वारा भी होता है। और स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है? कि जो राज्य के जो एजेंट होते हैं, इसका मतलब है कि अक्सर हम देखते हैं कि जेल में भी चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, उनके साथ इस तरह का कस्टडी में उनका हरासमेंट होता है, उनका शोषण किया जाता है। तो अ, यह हिंसा परिवार, समुदाय या राज्य के एजेंटों के द्वारा भी हो सकती है। हिंसा किसी भी पुरुष, महिला या बच्चे के लिए एक दर्दनाक अनुभव है। देखिए, किसी भी जेंडर के साथ अगर इस तरह की हिंसा होती है, अपराध होता है, तो उनके लिए एक, आप कह सकते हो कि दर्दनाक अनुभव होता है। जीबीवी, जीबीवी मतलब क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है। लिंग आधारित हिंसा ज्यादातर पुरुषों द्वारा महिलाओं और लड़कियों पर उनके लिंग के कारण होती है। और देखिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस तो किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, लेकिन इसमें हम अगर अगर देखें तो ज्यादातर इस तरह का जो अपराध होता है ना, पुरुषों के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरह का अपराध होता है। इसका महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है, काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। हम अक्सर आए दिन हमें सुनने में आता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस, की घर में महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, जो उनका हरासमेंट हो रहा है, जो उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसका लड़कियों की पर, महिलाओं के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। लिंग आधारित हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति की जो असमानता है ना, उसके कारण उत्पन्न होती है। अक्सर हम समाज में देखते हैं, जेंडर की बात करते हैं, तो एक धारणा जो है कि जो पुरुष है महिलाओं से ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि लिंग आधारित हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच जो शक्ति की जो असमानता है, उसके कारण उत्पन्न होता है। शक्ति की असमानता अक्सर हम समाज में देखते हैं कि जो मजबूत, स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो अपने से जो कम स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर हिंसा करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। आप जंगल में जाएंगे, आपने डिस्कवरी देखा है, जियोग्राफी देखा है, तो अक्सर आप वहां पे भी तो ये देखते हो कि जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, अपने से कम शक्तिशाली को नुकसान पहुंचाता है। शेर अक्सर शेर का शिकार क्यों नहीं करता? शेर शिकार किसका करता है? हिरणों का करता है। क्यों करता है? क्योंकि हिरण उससे कम शक्तिशाली हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है अपने समाज में भी, कि अक्सर जो शोषण होता है महिलाओं का, ज्यादातर जो शोषण होता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शक्ति की असमानता हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो फीमेल है
पुरुषों का शोषण नहीं करती, करती हैं, लेकिन ये मात्रा बहुत कम है। ज्यादातर हम देखते हैं कि पुरुषों द्वारा जो है महिलाओं का शोषण जो किया जाता है, चाहे मीडिया में देखेंगे, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, अक्सर रेप केसेस भी जो होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी जो होते हैं, वहां पर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है कि पुरुषों के द्वारा महिलाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक असमानताओं से भी और बढ़ जाती है। चाहे हम सामाजिक रूप से भी देखें, आर्थिक रूप से भी देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, और जो हमारी एक संरचनात्मक असमानता है जिसमें हम पुरुष प्रधान समाज की हम बात करते हैं, तो अक्सर हम सोसाइटी में अगर देखें, मेल फीमेल की बात करें, तो सामाजिक रूप से भी जो कंट्रोल ज्यादातर किसका है, मेल का है। आर्थिक रूप से भी जो हम देखें कि कमाने का, घर को चलाने का एक जो आर्थिक रूप से भी ज्यादा ताकतवर परिवार में कौन होते हैं, मेल। सांस्कृतिक की बात करें, संरचनात्मक की दृष्टि को भी देखें, तो ये असमानता इन कारण से और भी बढ़ जाती है। कभी कभी पुरुषों और लड़कों को भी लिंग आधारित हिंसा का निशाना बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पुरुषों को, लड़कों को, उनको निशाना नहीं बनाया जाता, उनको, उनके साथ भी इस तरह का हरासमेंट, वायलेंस हमें देखने को मिलता है। और वायलेंस अगेंस्ट होमोसेक्सुअल्स एंड ट्रांसजेंडर पीपल इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, कि कई बार हम देखते हैं समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ हिंसा इस बात का उदाहरण है। अक्सर जेल में इस तरह की बात सामने आती है कि जो मेल है, मेल का ही हरासमेंट कर लेते हैं। ठीक है। तो सोसाइटी में इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती है। तो जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, तो किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है। और इसमें ज्यादातर क्या होता है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस में भी महिलाओं का ज्यादा शोषण किया जाता है, उनके साथ इस तरह का वायलेंस जो हमें देखने को मिलता है ज्यादा होता है। तो इसलिए इस टॉपिक में भी जो मुख्य मुद्दा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन, की लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा और अपराध। तो उसकी अगर हम बात करते हैं, तो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा कई रूपों में हो सकती है। ठीक है। चाहे हम फिजिकल की बात करें, सेक्सुअल की बात करें, साइकोलॉजिकल वायलेंस या क्राइम की बात करें, तो अलग अलग रूपों में हो सकती है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें मारपीट आता है, इसमें रेप आता है। ठीक है। इसमें चाइल्ड मैरिज आता है कि लड़कियों का जबरदस्ती उसका उनकी शादी करा दी जाती है। और एक आपने वर्ड सुना होगा, ब्राइट ट्रैफिकिंग। ब्राइट ट्रैफिकिंग क्या होता है, उसमें अक्सर होता है कि मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए हरियाणा में, राजस्थान में देखें, तो यहाँ पर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं होती नहीं है। ज्यादातर गांव में अगर हम देखें, तो जो पुरुष हैं वो कुंवारे रहते हैं, क्योंकि उनकी शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती। तो क्या करते हैं, वो उड़ीसा में जाते हैं, वेस्ट बंगाल में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, वहां से जो लड़कियां हैं, जो गरीब तबकों की लड़कियां हैं, उनको खरीदते हैं और उनको दुल्हन बनाकर यहाँ पे लेके आते हैं। और एक ही परिवार में एक ही उस लड़की से पांच पांच 10 10 लोग शादी करते हैं, वहां से बच्चा पैदा करते हैं, फिर उनको बेच दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ब्राइड के नाम पर उनकी ट्रैफिकिंग होती है। तो यहाँ पर एक और हमें चीज देखने को मिलती है। तो इसमें मारपीट है, बलात्कार है, बाल जबरन विवाह, इस तरह की जो प्रैक्टिसेस आती हैं। और अक्सर हमें देखने को मिलता है रिसर्च में कि दुनिया भर में हर 3 में से एक महिला ऐसी होती है कि जो अपने जीवन काल में किसी न किसी वायलेंस या हरासमेंट का शिकार हुई है। जेंडर बेस्ड वायलेंस मोस्टली अगर हम देखें कि लिंग आधारित जो है, ज्यादातर जो है पुरुषों के द्वारा महिलाओं और लड़कियों का इस तरह का जो है वायलेंस होता है, हरासमेंट होता है। ठीक है। अपराध किया जाता है। तो ये मामले अधिकतर घर और समाज में परिचित व्यक्तियों द्वारा होता है। इस तरह के जो वायलेंस हम देखते हैं ना, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, कम्युनिटी में इस तरह के वायलेंस होते हैं, कि घर में भी अक्सर होते हैं। घर में बहुत बार हम देखते हैं कि जो पुरुष हैं, ठीक है, ड्रिंक करके घर की जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। और अक्सर ये भी देखते हैं कि घर में महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करती हैं। समाज में भी हम देखते हैं अक्सर जो रेप केसेस होते हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, वहां पर भी ये चीज देखने को मिलती है। समाज के लोग भी अक्सर इस तरह के जो हरासमेंट है, इस तरह का वायलेंस है, करते हैं। तो इसका महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अक्सर इस तरह के अगर कोई लड़की, महिला शिकार हो जाती है, तो पूरे जीवन भर दूसरों के लिए विश्वास खत्म हो जाता है, हमेशा डरी डरी, सहमी सहमी सी रहती हैं। तो उसका उनके शरीर पर, उनके दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ता है। यह महिलाओं के मन में डर और असुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है। यह
शैक्षिक अवसरों और रोजगार की संभावना को भी बाधित करता है। देखिए, अक्सर महिलाओं को क्या किया जाता है कि हम देखने को मिलता है कि अभी भी बहुत सारी सोसाइटी ऐसी हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम अवसर दिए जाते हैं। उनको चाहे शिक्षा का अवसर है, चाहे रोजगार का अवसर है, उनको कम दिया जाता है। और इस तरह की जब वायलेंस होती है, हिंसा होती है, अगर मान लो कोई गांव है, कोई एरिया है जहाँ पर महिला की जो सुरक्षा है, ठीक है, अक्सर महिलाओं के साथ इस तरह के केसेस होते हैं, हिंसा होती है, तो वहाँ पे जो परिवार है वो महिलाओं को घर से बाहर भेजने पे, उनको स्कूल कॉलेज जॉब पर भेजने से भी काफी डरता है। तो इससे क्या होगा, महिलाओं के लिए जो शैक्षिक अवसर है, जो रोजगार की संभावना है, काफी कम हो जाती है। यह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को सीमित करता है। ये महिलाओं और लड़कियों को गरीबी के चक्र में फंसाता है। इस तरह की जो वायलेंस है, इस तरह की जो हिंसा है, ठीक है, इनसे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, जो हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनना, कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, तो इनमें बाधा उत्पन्न होती है। फिर महिलाएं क्या होती हैं कि फिर से उनको दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है, तो इस तरह से वो पॉवर्टी है, गरीबी है, इस चक्र में वो फंसती जाती हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड क्राइम की, लिंग आधारित हिंसा और अपराध के प्रकार, तो देखिए वैसे तो हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, कस्टडी वायलेंस होता है, कम्युनिटी में जो सोशल वायलेंस जो होता है, अलग अलग वायलेंस है। तो सबको हम लेके अगर हम देखें, तो देखिए साइकोलॉजिकल वायलेंस की, मानसिक रूप से आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी के चाहे छेड़छाड़ है, चाहे आप किसी को कोई शब्द कह रहे हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल वायलेंस भी होता है अक्सर। पीछा करना, अक्सर हम देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं ऑफिस जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो जो उनका जो लड़के हैं, ठीक है, आपराधिक जो छवि वाले जो लोग हैं, उनका पीछा करते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल वायलेंस भी इस तरह का होता है कि आप किसी को कुछ फिजिकली डैमेज नहीं कर रहे, लेकिन अलग अलग आप तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप उनको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल वायलेंस में हम देखते हैं आप शारीरिक रूप से आप परेशान करते हैं, फोर्स मैरिज, जबरदस्ती आप लड़कियों का विवाह कर रहे हैं, कम उम्र में विवाह कर रहे हैं, सेक्सुअल वायलेंस है, रेप है। और रेप में भी अक्सर हम देखते हैं कि महिला की जो जननांग है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, जबरन जो गर्भपात है, अबॉर्शन है, करवाया जाता है, नसबंदी है, करवाई जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट है, यौन उत्पीड़न है, वुमेन ट्रैफिकिंग, जैसे मैंने आपको ब्राइड ट्रैफिकिंग के बारे में बताया कि औरतों को, लड़कियों को किडनैप कर लेना, उनको खरीद लेना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनका शोषण करना, ये सारे काफी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड क्राइम की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू कंट्रोल वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए, ठीक है। तो रेजिंग अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी प्रोग्राम, शिक्षा और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाना, जिसमें मीडिया का रोल काफी अहम हो जाता है, चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे टीवी है, चाहे रेडियो है, ठीक है। तो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल्स में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, नुक्कड़ नाटक होने चाहिए गली मोहल्ले चौराहे पे, ठीक है। तो इस तरह के नाटक होने चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए, नुक्कड़ नाटक होने चाहिए, थिएटर होने चाहिए, ताकि जो अवेयरनेस है, ठीक है, कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान लाया जाए, उनको भी अच्छी एजुकेशन दी जाए। हर घर में महिलाएं होती हैं, तो पुरुषों का ये दायित्व है कि जैसे अपनी घर की महिलाओं को की सेफ्टी सिक्योरिटी उसका ध्यान रखते हैं, तो समाज में जो बाकी की जो महिलाएं हैं उनकी भी सुरक्षा जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से अपनी घर की फीमेल को ट्रीट करते हैं, उस तरीके से दूसरे घर की भी जो फीमेल है उनको ट्रीट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगर इस तरह से हर कोई करेगा, तो ये इस तरह का हरासमेंट है, शोषण है, वायलेंस है, वो अपने आप कम हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है कि देखिए, हम अगर कानून की बात करते हैं, तो इसके लिए एक मजबूत कानून बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेंडिंग लॉस टू प्रोटेक्ट विक्टिम्स की, पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कानूनों को मजबूत करना, और जो इस तरह की जो पीड़ित हैं उनकी काउंसलिंग करना, उनके लिए जो शेल्टर्स हैं वो प्रोवाइड करना, और प्रमोट अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वलिटी, की सम्मान और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देना, जहां पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके अलावा प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, की लैंगिक समानता और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देना, जहां पे समाज में सभी लिंगों को सम्मान मिले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें सब, किसी तरह का कोई हरासमेंट ना हो। प्रोवाइड जेंडर एजुकेशन टू ऑल, कि सभी को जेंडर
शिक्षा प्रदान करना। जैसे देखिए बीएड में क्या है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ताकि आप इस चीज के बारे में स्कूल में आने वाली, देखिए लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, ठीक है, तो सभी लोग हैं। तो जब आप इस चीजें आपको पता चलेंगी, इसके बारे में जानेंगे, तभी तो आप इसको, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने में आप अपना योगदान दे सकते हैं। आप बच्चों को और अवेयर कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट पॉलिसी दैट प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी, की लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करना। इन्वेस्ट इन वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम, कि महिला अधिकार संगठनों, जो एनजीओ हैं, जो इस तरह के संगठन हैं, ठीक है, उनके साथ काम करना, और इस तरह की जो समस्या है इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए जो कार्यक्रम है उस पर निवेश करना। इसके अलावा प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड शेल्टर होम्स फॉर विक्टिम्स, की पीड़ितों के लिए परामर्श और आश्रय गृह प्रदान करना, और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की तुरंत जांच करना। नहीं नहीं कि इसमें लेजनेस हो, इसमें टाइम लगाएं, कि इस तरह का अपराध होता है तो देखिए अगर तुरंत जांच की जाएगी, तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तो जो इस तरह के जो गलत काम करेगा उसको भी कानून का डर होगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना, ऐसी फिल्मों नाटकों का विरोध करना जो महिला के खिलाफ जो अपराध है उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि जो वुमेन है, ठीक है, उनके खिलाफ जो वायलेंस होता है, जो हरासमेंट होता है, जो अपराध होते हैं, किस तरह के अपराध हैं और उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।